सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने राजीव दीक्षित जी को अपने YouTube चैनल पर अवश्य ही सुना होगा। मैं अपने आसपास के गांव में राजीव दीक्षित जी के जो विचार थे उन्हीं को प्रसारित करने का कार्य अभी कर रहा हूँ। और मैंने अपने गांव में यह अनुभव किया है कि हमारे बहुत सारे अच्छे साथी जो हैं, सामाजिक जो लोग हैं, जो भी हैं, वो राजीव दीक्षित को आज भी सुनते हैं मोबाइल में, वीडियो में। राजीव दीक्षित जी का YouTube चैनल है, उन्हीं के नाम से राजीव दीक्षित जी ऑफिशियल चैनल, तो उसको वो लोग सुनते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप जानते हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में? तो कहते हैं हाँ जी, हम तो उन्हें जानते हैं, अभी उनकी वीडियो सुनी है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि आप और क्या जानते हैं उनके बारे में? तो कहते हैं जी और बताइए, और हम तो कुछ नहीं जानते। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको ये बात मालूम है कि वो इस दुनिया में अब हैं नहीं? तो उनको ये बातें सुन के अचंभा होता है, क्योंकि आज 2023 में भी वो उनकी वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन उनकी मृत्यु तो 30 नवंबर 2010, शायद मैं सही कह रहा हूँ, तो विष खाने से हो चुकी है। उनको विष दे दिया गया था, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवित रहे जो समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए उनको कोई सच्चाई बताए, वैश्विक षड्यंत्रों के बारे में बताए। तो राजीव दीक्षित जी बहुत ही पुण्य आत्मा थे, हम उनको नमन करते हैं और उनके विचारों को हमेशा लोगों को बताते रहेंगे। बताना ही हमारा कर्तव्य है। और हम एक जनता सरकार मोर्चा लेकर चल रहे हैं, जिसमें राजीव दीक्षित जी के जितने भी सुनने वाले थे उनके समय में, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे बहुत सारे लोग जो किसान हमारे देश के हैं, जिन किसानों ने उनको सुना, जिन रोगियों ने उनको सुना, जिन सामाजिक लोगों ने उनको सुना, वो सभी लोग, मतलब हमारे देश का हर वर्ग उनके विचारों को सुन चुका। वो रामदेव, बाबा रामदेव के साथ उनके जो चैनल है उनका, उस पर बैठकर उन्होंने लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मंच पर बैठ के भी। लेकिन फिर किसी रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो गई, विष खिला के उनको मार दिया गया और उनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया। पता नहीं ये क्या षड्यंत्र था एक सच्चे सामाजिक व्यक्ति के लिए, हम आज तक पता नहीं लगा पाए। मुझे भी उनकी मृत्यु का अकस्मात ही एक दिन पता चला। मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, और आज बहुत लोग इस बात को जान के पीड़ा व्यक्त करते हैं। खैर, अब राजीव दीक्षित जी तो रहे नहीं, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है और उनके विचार के हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आज भी हमारे देश में हैं। और हम लोग जिस चीज़ के लिए कार्यरत हैं वो हमारे देश को वैश्विक षड्यंत्रों से बचाने का कार्य है। वैश्विक षड्यंत्र जब तक लोग समझेंगे नहीं, तब तक लोग जागेंगे नहीं। तो हम लोग तो बहुत छोटे छोटे सवाल लोगों के सामने रखते हैं। देखिए, छोटा सवाल किस तरह से, जैसे हम किन्हीं लोगों से पूछते हैं कि जी आप इस मोर्चे में आएंगे कि नहीं। हम उनको एक कागज़ देते हैं, उस पर हमारी कुछ मांगे लिखी होती हैं, तो वो कहता है ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। कोई भी व्यक्ति, तो मैं उनको सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर देंगे? तो मैं उनसे सवाल सिर्फ यही करता हूँ कि आप बस एक बात बताइए कि एक आप अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजा होगा आपने कितने वर्ष की उम्र में? तो वो बोलता है 3 साल की में, 4 में या 5 में। ठीक है, हाँ, कोई सी भी उम्र हो सकती है। और उसके बाद वो लगभग जब तक 20 वर्ष का ना हो जाए,
तब तक उसे उसके माता पिता पढ़ाते हैं, अपना दायित्व मानकर, अपनी जिम्मेदारी मानकर, अपनी संतान का भला चाहने वाले हर माँ बाप उसे पढ़ाते हैं, उसकी फीस भरते हैं और सरकारों को टैक्स भी भरते हैं। और आप एक चीज़ इसमें नोट ये करिए कि जो ये सरकार है, जो ये सब कुछ जानती है कि आज कितने बच्चे स्कूल में नए भर्ती हैं, कितने पास हो गए हैं, कौन सी क्लास में पास हो गए हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी पहले और आज क्या हो गई है। तो ये सरकार, अगर कोई बच्चा 3 साल की उम्र में पढ़ने बैठा है तो 20 साल की उम्र तक पढ़ा, 17 साल में भी उसके लिए कोई रोजगार नहीं ढूंढ पाई है। अगर वही बाप या वही माँ जिसने अपने बच्चे को 3 साल की उम्र में पढ़ने भेजा और वो उसी दिन से अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए स्वयं जिम्मेदारी ले लेता, तो मैं ये मानता हूँ कि वो 17 वर्षों में अपने बच्चे के लिए एक ऐसा रोजगार, ऐसा कोई कार्य जो अवश्य ढूंढ लेता जिससे वो बच्चा इतना इतना सुखी और इतना कामयाब हो जाता अपनी 20 वर्ष की ही आयु में कि उसे कभी किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, किसी दूसरे व्यक्ति की। और वो 20 वर्ष तक अपने पिता, उसके पिता उसको ये बात बताते कि बेटा इस काम को ऐसे किया जाता है, उसके बारे में उसका पिता उसे हर तरह की चीज़ें भी अवेलेबल करा देता। और वो बच्चा 20 वर्ष में उसके बारे में इतनी, उस काम के बारे में, उस व्यवसाय के बारे में, उस रोजगार के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर लेता, इतनी किताबें लिख देता कि वो 20 वर्ष की उम्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ देता उस काम के। ऐसा मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। कुल मिलाकर ये बात मैंने इसलिए कही कि 17 साल की उम्र, 17 साल में उसके माँ बाप उसके लिए एक बहुत ही सुनहरा भविष्य खुद गढ़ सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो इन तथाकथित वेतनभोगी सरकारी सेवकों ने इस देश के असली मालिक जनता के लिए बेरोजगारी को कभी भी रोजगार में परिवर्तित करने के लिए सही नियत से कोई नीतियां बनाई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये एक उदाहरण मात्र है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में कुछ वीडियोस पड़े हैं, आप उन पे गौर कीजिए, उनको अवश्य सुनिए। और आगे मैं आपके लिए और जानकारी अगली वीडियो में अवश्य शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।